चंद घंटों बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और बाइडेन के बीच मुलाकात होगी, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत को ही बदल लिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े तमाम कायदे कानूनों में जबरदस्त बदलाव कर दिया गया। और जानते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है। अब जब चाहे जैसा चाहे पुतिन न्यूक्लियर विनाशकों से तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक का इस्तेमाल जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में हो सकता है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो अमेरिका तक की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार हो सकता है। इतना ही नहीं, साल 2024 में एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से धरती का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से यह आशंका जताई जा रही थी। कई दफा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वार्निंग भी दी जा चुकी है, मगर पहली बार पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बयान दिया। पहली बार पुतिन ने यह ऐलान किया कि आखिर वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। पुतिन का यह बयान इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी सरजमी पर कोई भी आंच आई, अगर यूक्रेन ने परमाणु शक्ति संपन्न देशों के हथियारों का इस्तेमाल रूस पर किया, तो पुतिन इससे भयभीत नहीं होंगे, बल्कि इसका पलटवार करेंगे, वो भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल के जरिए। दरअसल 25 सितंबर यानी कल क्रेमलिन में रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक हुई, जिसमें परमाणु सिद्धांत में बड़े बदलाव करने का ऐलान हुआ। इसके तहत रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में 3 बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके बाद रूस जब चाहे जैसे चाहे अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकता है, ताकि दुनिया के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिटा सके। एटमी तबाही से सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत को क्यों बदला, क्यों न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में 3 बड़े बदलाव किए। तो उसकी वजह है यूएनजीए से सामने आई ये तस्वीर। इस वक्त यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। आज ही उनकी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात होनी है और इस मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की यूक्रेन के विक्ट्री प्लान को प्रेसिडेंट बाइडेन को सौंपेंगे। इसके अलावा कमला हैरिस और ट्रंप को भी विक्ट्री प्लान देंगे। विक्ट्री प्लान मिलने के बाद ही प्रेसिडेंट बाइडेन बड़ा ऐलान करेंगे। दावा है कि यूएस यूक्रेन को 67,000 करोड़ का सैन्य पैकेज देगा। इसके अलावा यूक्रेन को 3,135 करोड़ का मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब बाइडेन यूक्रेन की तरफ से दिए गए विक्ट्री प्लान से संतुष्ट होंगे। इसके बाद पेंटागन की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की भारी खेप सप्लाई हो सकती है। मगर अमेरिका यूक्रेन का गठबंधन रूस के खिलाफ चक्रव्यूह बनाए, उससे पहले ही पुतिन ने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करते हुए यूक्रेन, अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों को चेतावनी दे दी। एक तरफ पुतिन ने एटमी उद्घोष से सनसनी मचा दी है, यूक्रेन के तमाम मददगारों की जान हलक में अटका दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉर फ्रंट पर रूस ड्रैगन के साथ मिलकर बारूदी हथियारों की नुमाइश कर रहा है, सी ऑफ जापान में नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। दरअसल पुतिन को इस बात की आशंका है कि जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद बाइडेन रूस की डबल फ्रंट से घेराबंदी कर सकते हैं।
पहला फ्रंट अलास्का और पैसिफिक रीजन से रूस पर हमला, दूसरा फ्रंट यूरोप और आर्कटिक रीजन से रूस बेलारूस पर अटैक। मतलब यह कि इन दो फ्रंट से अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ रूस को घेरने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन यूरोप में हथियारों की सप्लाई कर बारूदी चक्रव्यूह बना सकता है। लिहाजा अमेरिका के इसी प्लान का तोड़ निकालने के लिए पहले तो रूस ने चीन के साथ मिलकर सी ऑफ जापान में खुद को मजबूत करते हुए रक्षा कवच बनाया, तो वहीं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।